दुर्ग शहर की करीब 13 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया है। जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया वहां कई परिवार पीढ़ियों से काबिज हैं। इसके साथ ही सैकड़ों साल पुराने राम मंदिर भी इसकी जद में आ गया। शहरवासियों ने दावे के विरुद्ध 1711 आपत्तियां लगाई, जिसके बाद तहसीलदार ने वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर वक्फ बोर्ड को दुर्ग तहसीलदार कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड ने दुर्ग शहर की करीब 13 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका था, जिसे लेकर दुर्ग तहसीलदार ने 15 नवंबर को दावा आपत्तियां मंगाई थी। इसमें एक आवेदन की कुल 5 एकड़ जमीन पर आपत्ति आई थी। इस मामले में आवेदक वक्फ बोर्ड जहां गैर हाजिर रहा, तो वहीं 1711 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी को आधार बनाकर तहसीलदार ने वक्फ बोर्ड के सारे दावों को खारिज कर दिया। हमने सिर्फ इतना किया था कि 3 मस्जिद, 3 कब्रिस्तान और 1 ईदगाह का रिकॉर्ड को हमने अपडेट करने का नामांतरण या एप्लीकेशन लगाया था। तहसीलदार को इतना ही करना था कि नीचे से रिपोर्ट आती और रीनंबरिंग हो जाती। इसके सिवा कुछ नहीं था। ना तो हमने किसी का हक मारने की कोशिश की, ना कोई ज़मीन मांगा, ना कोई ज़मीन बढ़ा रहे हैं और ना कुछ इसके अतिरिक्त कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने तहसील न्यायालय दुर्ग में, चूँकि दुर्ग पटवारी हल्का नंबर 24 में उनके लगभग 4 खसरे हैं, जिसमें लगभग 5 एकड़ की भूमि है, जिसका उन्होंने नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। रायपुर वक्फ बोर्ड ने दुर्ग शहर के अलग अलग स्थानों के लिए 7 आवेदन दिए थे। एक आवेदन पर खसरा नंबर 21/2, 21/3, 29/2, 146/4, 109 की जमीन पर अपना दावा किया था, जो नयापारा, पंचशील नगर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, मोतीपारा समेत दूसरे प्लॉट हैं। वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों को अपनी पंजी में दर्ज होने की बात कहते हुए आधिपत्य के लिए आवेदन लगाया था, जिस पर राजस्व कोर्ट दुर्ग ने 21 अक्टूबर को इश्तिहार जारी कर दावा आपत्ति के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की थी। 1711 लोगों की आपत्ति के आधार पर तहसीलदार कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। वक्फ अधिनियम 1995 और संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 51 के मुताबिक वक्फ संपत्ति का विक्रय, दान, अदला बदली, बंधक, अंतरकरण शुरू से ही शून्य माना जाता है। इसी आधार पर तहसीलदार कोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज किया है। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। और सीधे रुक कर लेते हैं दुर्ग का। हमारे सहयोगी आकाश उस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, वक्फ बोर्ड का अजीबोगरीब दावा कि आधा शहर उनका है, और उसके बाद अभी हम रिएक्शन भी सुन रहे थे, तो उनका कहना था कि हम कुछ बढ़ाने या घटाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बढ़ाएंगे घटाएंगे भी नहीं तो किस हिसाब से आप दावा कर रहे हैं कि आधा शहर आपका है? और सोचिए ये दावा कितना गलत रहा होगा कि 1700 से ज्यादा लोगों के आवेदन आ गए, उन्होंने अपना शिकायत दर्ज कराई। बिल्कुल, जिस तरीके से 21 तारीख को एक इश्तिहार जिला प्रशासन के जो तहसीलदार के द्वारा एक दिया गया था, जिसमें कई जो खसरा नंबर थे जिनका जिक्र करते हुए और नाम का जिक्र करते हुए ये दावा आपत्ति मंगाई गई थी 15 नवंबर को। तो उस 15 नवंबर में जो वहां लोग आपत्ति करने पहुंचे थे, उनमें सभी जो काबिज लोग हैं वो अपने दस्तावेज को लेकर पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काबिज लोग हैं उनके अलावा लगभग 1711 लोग आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई है, और वो ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र इस क्षेत्र में हुआ है। जिस तरीके से ये जो हम जहां पर खड़े हैं, गांधी चौक का एरिया है, और गांधी चौक के अलावा मोतीपारा और कायस्थपारा, ऐसे कई स्थान है दुर्ग शहर के जहां के लिए ये जो दावा आपत्ति मंगाई गई थी। और आपत्तिकर्ताओं ने इस बात को अपने जो डॉक्यूमेंट के आधार पर वहां पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर और वक्फ बोर्ड के गैर मौजूदगी पर जो है वो तहसीलदार ने इसे उनकी दावा को खारिज किया था। अब जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ के भी लोगों, जो ये गांधी चौक है 5 कंडील कहलाता है, और लगभग 200 से अधिक साल पुराना यहाँ पर राम मंदिर है जहां पर हम अभी खड़े हैं। और इस मंदिर का भी जो जिक्र जो आपत्तिकर्ताओं ने कहा है कि जो गांधी चौक का एरिया चूंकि पास में मस्जिद है, और इस क्षेत्र का भी उनके द्वारा ये आपत्ति लगाया गया है कि यहाँ का भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे में यहाँ के लोग काफी जो चिंतित थे, चूंकि ये कई वर्षों पुराना जो मंदिर है और यहाँ के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इसके अलावा मोतीपारा में जो एक मोती महावीर का मंदिर है, वो भी एक क्षेत्र जो आता है मोतीपारा का, जहां के लिए ये आवेदन जो लगाया गया था उसमें भी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। जिस तरीके से प्रेस कॉम्प्लेक्स का क्षेत्र आ चुका है, आपको बता दूं कि न सिर्फ दुर्ग शहर बल्कि पूरे दुर्ग जिले के लिए लगभग 33 आवेदन जो है वो वक्फ बोर्ड के द्वारा लगाए गए थे। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि हमने दुर्ग शहर में सिर्फ 3 मस्जिद, 3 ईदगाह, 1 ईदगाह और 3 कब्रिस्तान के लिए आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो उनके खसरा नंबर
नंबर है उसको अपडेट करने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरीके से इश्तिहार जारी हुआ था, या तो ये कहा जाए कि जिला प्रशासन की एक बड़ी चूक थी, या कहा जाए कि आवेदन जो किया गया था उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी थी। तो ऐसे में जो है लोग आशंकित हैं अपने अपने जो जगहों को लेकर के, जो वर्षों से काबिज जिनके पूर्वजों ने यहाँ पर जगह को खरीदी थी। हमारे सामने एक मोतीपाड़ा क्षेत्र के जो डोमगांवकर परिवार है, उनका भी यहाँ पर उन्होंने अपने दस्तावेज के साथ में प्रस्तुत हुए थे, जो 1912 आकाश, अब दावा तो खारिज कर दिया गया है शिकायतों के आधार पर, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? वक्फ बोर्ड कोई स्टेप उठाएगा या फिर प्रशासन की तरफ से ही आगे इस मामले में कुछ होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से ये दावा तो खारिज कर दिया गया है और जिला प्रशासन का कहना है कि अब जो आगे जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अब क्या कदम उठाएगा ये तो वक्फ बोर्ड ही बता पाएगा। लेकिन जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि 7 आवेदन जो दुर्ग शहर के लिए लगाए गए थे वो 7 आवेदन जो खारिज कर दिए गए हैं। ठीक है आकाश, नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं दुर्ग की ही। दुर्ग में 13 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद उठे विवाद के लिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्य फिरोज खान ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि राजस्व विभाग ने ऐसा इश्तेहार प्रकाशित कर दिया जिससे सामान्य सा प्रकरण जन आक्रोश का मुद्दा बन गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसमें पूरी तरह तहसील ऑफिस दोषी है, क्योंकि 1989 में अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में प्रकाशित राजपत्र में दुर्ग की 7 संपत्तियां वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में दर्ज है, जिनमें 3 मस्जिद, 3 कब्रिस्तान और एक ईदगाह शामिल है। इन्हीं 7 संपत्तियों का खसरा नंबर देकर उसका रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने और राजस्व रिकॉर्ड में उन संपत्ति को वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था। लेकिन दुर्ग तहसीलदार पर आरोप है कि उन्होंने पुराने खसरे का रिकॉर्ड का इश्तेहार प्रकाशित कर दिया, जिस पर आज हजारों लोगों के मकान और दुकान बन गए हैं, जबकि वक्फ बोर्ड ने निजी जमीन पर दावा नहीं किया है। मैं सबसे पहले तो दुर्ग जिले के निवासियों को नमस्ते करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक पैनिक स्थिति क्रिएट करने की कोशिश किया गया था, लेकिन अपने विवेक से उन लोगों ने इस बात को बढ़ने नहीं दिया गया, नहीं तो और कोई स्थिति निर्मित हो जाती। जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं आप समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को हिदायत दिया, उसके जरिए सेंट्रल काउंसिल ने, कि भाई जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां है उसका संरक्षण करो और उसको सुरक्षित करो। तो वो काम हम कर रहे हैं, हम तो किसी की जमीन को कब्जा नहीं कर रहे ना। भर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्य फिरोज खान प्रशासन ने जिम्मेवार ठहराए हैं। वो मन कहें कि राजस्व विभाग ऐसे इश्तेहार प्रकाशित कर दे जिम्मा सामान्य सा प्रकरण जनाक्रोश के मुद्दा बन गई। वो मन आरोप लगाएं कि यमा पूरा तरह तहसील ऑफिस दोषी है। काबर के 1989 में अविभाजित मध्य प्रदेश के बेरा में प्रकाशित राजपत्र में दुर्ग के 7 संपत्ति वक्फ बोर्ड के संपत्ति के रूप में दर्ज है, जिसमें 3 मस्जिद, 3 कब्रिस्तान और 1 ईदगाह शामिल है। ये 7 संपत्ति के खसरा नंबर दे के ओकर रिकॉर्ड दुरुस्त करवाए और राजस्व रिकॉर्ड में वन के संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कराए पर आवेदन दे गए हैं। फिर दुर्ग तहसीलदारों पर आरोप है कि वह पुराना खसरा के रिकॉर्ड के इश्तेहार प्रकाशित करा दी, जेकर ऊपर हजारों लोगन के मकान और दुकान बन गए, जबकि वक्फ बोर्ड निजी जमीन ऊपर दावा ही नहीं करे हैं। मैं सबसे पहले तो दुर्ग जिले के निवासियों को नमस्ते करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक पैनिक स्थिति क्रिएट करने की कोशिश किया गया था, लेकिन अपने विवेक से उन लोगों ने इस बात को बढ़ने नहीं दिया गया, नहीं तो और कोई स्थिति निर्मित हो जाती। जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं आप समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को हिदायत दिया, उसके जरिए सेंट्रल काउंसिल ने, कि भाई जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां है उसका संरक्षण करो और उसको सुरक्षित करो। तो वो काम हम कर रहे हैं, हम तो किसी की जमीन को कब्जा नहीं कर रहे ना। वक्फ बोर्ड के दावा में दुर्ग के 5 कंडिल चौक स्थित सैकड़ों साल पुराना राम मंदिर घलाव आ गए। आप ये मेरा वो मंदिर की तस्वीर स्क्रीन में देखा था। येकर संघी मोतीपारा में घलाव स्थापित सालों पुराना मंदिर येकर जद में है। वक्फ बोर्ड के दावा पर राम मंदिर समिति से जुड़े लोगन घलाव आपत्ति दर्ज कराए हैं। तब वक्फ बोर्ड के दावा में दुर्ग के 5 कंडिल चौक स्थित सैकड़ों साल पुराना राम मंदिर घलाव येकर जद में आ गए। राम मंदिर की तस्वीर भी आप मन देखा था। ये कर संघी मोतीपारा में गलाव स्थापित सालों पुराना मंदिर ये कर जद में है। वक्फ बोर्ड के दावा पर राम मंदिर समिति से जुड़े लोगन आपत्ति दर्ज कराए हैं।
फिरोज खान ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि राजस्व विभाग ने ऐसा इश्तेहार प्रकाशित कर दिया जिससे सामान्य सा प्रकरण जन आक्रोश का मुद्दा बन गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें पूरी तरह से तहसील ऑफिस दोषी है, क्योंकि 1989 में अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में प्रकाशित राजपत्र में दुर्ग की 7 संपत्तियां वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में दर्ज है, जिनमें 3 मस्जिद, 3 कब्रिस्तान और 1 ईदगाह शामिल है। इन्हीं 7 संपत्तियों का खसरा नंबर देकर उसका रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने और राजस्व रिकॉर्ड में उन संपत्ति को वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन दुर्ग तहसीलदार पर आरोप है कि उन्होंने पुराने खसरे का रिकॉर्ड के इश्तेहार को प्रकाशित कर दिया, जिस पर आज हजारों लोगों के मकान और दुकान बन गए हैं, जबकि वक्फ बोर्ड ने निजी जमीन पर दावा ही नहीं किया है। मैं सबसे पहले तो दुर्ग जिले के निवासियों को नमस्ते करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक पैनिक स्थिति क्रिएट करने की कोशिश किया गया था, लेकिन अपने विवेक से उन लोगों ने इस बात को बढ़ने नहीं दिया गया, नहीं तो और कोई स्थिति निर्मित हो जाती। जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं आप समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को हिदायत दिया, उसके जरिए सेंट्रल काउंसिल ने, कि भाई जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां है उसका संरक्षण करो और उसको सुरक्षित करो। तो वो काम हम कर रहे हैं। हम तो किसी की जमीन को कब्जा नहीं कर रहे हैं ना।